को प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 36 और 37 में विशेष व्यवस्था की गई है। धारा 36 में होने वाली आय को अनुपातिक रूप से अंतरणकर्ता अंतरिति में विभाजित करना है, जबकि 37 में लाभ और दायित्व यदि विभाजन योग्य है तो उसको विभाजित करते हुए सस्वाम्यों में कैसे विभाजित करेंगे। सबसे पहले अधिनियम की धारा 36 जो प्रभाजन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे और इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आनुपातिक रूप में विभाजन या अनुपातिक विभाजन दो प्रकार से होता है, समय के आधार पर विभाजन और दायित्व के आधार पर विभाजन। इस अधिनियम की धारा में एक बताया गया है कि यदि कोई प्रतिकूल संविदा स्थानीय संविदा न हो तो संपत्ति के साथ जो आय जुड़ी रहती है उसको दिन प्रतिदिन की होने वाली आय मानकर अंतरक व अंतरिति के मध्य अनुपातिक रूप में विभाजित कर दी जाती है। इसको हम ज़्यादा और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो हमें इस दृष्टांत का अवलोकन करना होगा। जैसे अ ने अपना मकान ब को 1000 रुपये मासिक किराए पर दिया हुआ है, तो वर्तमान में ब से 1000 रुपये मासिक प्राप्त करने का अधिकारी है और ये किराया प्रत्येक माह की 1 तारीख को ब से प्राप्त करता है। परंतु अचानक 20 तारीख के आसपास अपना मकान स को बेचान कर देता है, बेच देता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि 20 तारीख से पूर्व तक जिस मकान से किराया प्राप्त होगा उसे कौन प्राप्त करेगा और 20 तारीख के उपरांत बेचान के उपरांत अब उस मकान की राशि को प्राप्त करने का हकदार कौन होगा। अधिनियम की धारा 36 प्रभाजन के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार से संपत्ति का बेचान होने पर ब द्वारा दे किराया 1000 रुपये का जो अंतरक व अंतरिति के मध्य प्रभाजन के सिद्धांत के आधार पर विभाजित होगा, अर्थात 19 तारीख तक का किराया प्राप्त करने का हकदार होगा तथा इसके बाद का किराया जो प्राप्त होगा वो उस अंतरिति को प्राप्त होगा जिसको अंतरणकर्ता संपत्ति बेचान कर चुका है। अतः इस प्रकार से होने वाले लाभ का अनुपातिक विभाजन प्रभाजन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और ये तब लागू होता है जब तक कोई प्रतिकूल संविदा या प्रतिकूल स्थानीय प्रथा ना हो। उपरोक्त नियम केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य हुए अंतरणों तक सीमित माना गया है। अधिनियम की धारा 37 में भी इसी प्रकार से लाभ फायदे की विभाजन के संदर्भ में चर्चा की गई है और इसमें वर्णित किया गया है कि यदि संपत्ति एक से ज्यादा स्वामियों में विभाजित कर दी गई है और संपत्ति के साथ कोई दायित्व या कोई लाभ अंतर्निहित है, जुड़ा हुआ है, तो समस्त सस्वामी क्रय मूल्य के अनुपात के हिसाब से अपने अपने दायित्व या लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे, दायित्वधीन होंगे। थैंक यू।